नमस्कार। हम इस कार्यक्रम के आरंभ में जो विलंब हुआ उसके लिए सबसे पहले आपसे क्षमा मांगते हैं। मंच कृति द्वारा आयोजित 14वें बाबू हरदयाल वास्तव स्मृति हास्य नाट्य समारोह की प्रथम संध्या पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लखनऊ नगर के जाने माने रंगकर्मी बाल्यावस्था से 81 वर्ष की वृद्धायु में अपने अंतिम सांस तक रंगकर्म में सक्रिय, समर्पित और प्रतिभावान कलाकार स्वर्गीय बाबू हरदयाल वास्तव जी की स्मृति में मंच कृति द्वारा वर्ष 1991 से निरंतर प्रतिवर्ष लगभग इसी समय इस हास्य नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मंच कृति के इस रंग अनुष्ठान में नगर की दर्पण, इप्टा, कादम्बरी, यायावर नाट्य संस्थाओं का निरंतर बहुमूल्य और प्रमुख सहयोग उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त गाताचल, भारतीयम, नटयोग, प्रयास, संस्कृति सेवा संस्थान, साथी, अवनम, सुल्तानपुर सहित अनेक संस्थाओं, रंगकर्मियों, कला प्रेमियों, प्रेस और आप समस्त सुधी दर्शकों का भी महत्वपूर्ण सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा है। मंच कृति के अपने सीमित संसाधनों और वित्तीय संकट के बीच नगर की नाट्य संस्थाओं और रंगकर्मियों के आपसी सहयोग से आयोजित ये हास्य नाट्य समारोह हास्य में विशेष रुचि रखने वाले बाबू हरदयाल वास्तव जी की रंगकर्म में सबके एक साथ चलने की इच्छा को साकार करता हुआ बाबू जी के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप है। इस हास्य नाट्य समारोह के माध्यम से हमारा सदैव प्रयास रहा है आपके समक्ष स्वस्थ मनोरंजन के साथ रोचक हास्य नाट्य प्रस्तुतियों को प्रदर्शित करने का। ये 14वां आयोजन 5 दिवसीय है, जिसमें नाट्य प्रदर्शनों का कार्यक्रम इस प्रकार है। आज प्रथम संध्या पर आप देखेंगे मंच कृति की नाट्य प्रस्तुति सूरज कहां से उगता है। इसके लेखक हैं श्याम नारायण, निर्देशक डॉक्टर उर्मिल कुमार खपलिया। कल 19 नवंबर को यहां पर प्रस्तुत होगा कादम्बरी की नाट्य प्रस्तुति हाय चश्मा हाय हाय चश्मा, जिसके लेखक हैं मधुकर टोडरमल और निर्देशक विजय तिवारी। यहां मैं बताना चाहूंगा कि कादम्बरी की नाट्य प्रस्तुति में पूर्व घोषित कार्यक्रम के स्थान पर कुछ दूसरा नाटक आपके सामने आ रहा है। ये परिवर्तन कुछ अपरिहार्य कारणों से हुआ है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। 19 तारीख के जो प्रवेश पत्र सीएम साहिबा नाटक के लिए थे, वही प्रवेश पत्र ये नाटक जो है हाय चश्मा हाय हाय चश्मा उसके लिए भी वैध होंगे। तीसरे दिन 20 नवंबर को आप देखेंगे इप्टा की नाट्य प्रस्तुति डॉक्टर है नहीं। मूल लेखक मौलियर, जिसका रूपांतर किया है वेदा राकेश ने और निर्देशक भी वेदा राकेश जी हैं। 21 नवंबर को संभव नई दिल्ली की नाट्य प्रस्तुति आप देखेंगे भगवत अजुक्यम, जिसके लेखक हैं बोधायन और निर्देशक सुशील बोटियाल। सुशील बोटियाल हमारे लखनऊ के निवासी और यहीं के बड़े जाने माने कलाकार रहे हैं और आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक भी हैं। समारोह की अंतिम संध्या 22 तारीख को आप देखेंगे दर्पण की नाट्य प्रस्तुति एक संसदीय समिति की उठक बैठक, जिसके लेखक और निर्देशक हैं रंजीत कपूर। इस हास्य नाट्य समारोह में किसी नाट्य प्रस्तुति में व्यंग के माध्यम से हास्य उत्पन्न होता है, तो किसी में झूठ या गलतियों से उत्पन्न स्थितियां हास्य पैदा करती हैं, तो किसी में विशुद्ध हास्य मिलेगा या फिर मनोरंजक और रोचक स्थितियां हास्य उत्पन्न करती हैं। हम इस समारोह के आयोजन के लिए आभार व्यक्त करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का, आकाशवाणी लखनऊ के FM चैनल का, लखनऊ दूरदर्शन, समाचार पत्रों का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ का, और इसके अतिरिक्त
ITI रुड़की एलुमनाई एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर का मैं यहाँ बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी रुड़की यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे परिवार के लोग, तमाम साथी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। चूंकि ये समारोह है हास्य नाटकों का, हमारे लिए लखनऊ के रंगकर्म के लिए ये एक अविस्मरणीय अवसर बन चुका है। हम औपचारिकताओं का निर्वहन करना चाहेंगे आप सबकी अनुमति से। हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि हमारे रंगकर्म को जिसने सदैव बढ़ावा दिया है वो है लव वर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका स्नेह हमें मिलता रहा है। आप प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आकर दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का उद्घाटन करने का कष्ट करें और उसके बाद बाबूजी के चित्र पर माल्यार्पण करने का कष्ट करें। आदरणीय लव वर्मा जी। अनुरोध करूंगा वर्मा जी से कि आप बाबूजी के चित्र पर माल्यार्पण करने का भी कष्ट करें। बाबू वास्तर जी को, हालांकि कभी मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ उनसे मुलाकात करने का, परंतु जैसे बताया गया कि काफ़ी वो थिएटर में रुचि रखते थे, तल्लीन रहते थे और ये मंचप्रति की एक उपलब्धि है कि 14 वर्ष तक आपने ये उनकी स्मृति में एक हास्य नाटक फेस्टिवल आपने ऑर्गेनाइज किया है और हम लोग की लखनऊ की जनता के लिए आपने एक मनोरंजन का साधन पेश किया है। वास्तव में थिएटर के कई पहलू हैं। कभी कभी उसको समाज का दर्पण कहलाया जाता है, कभी वो हमें बहलाता है, कभी सोचने पर मजबूर करता है, परंतु सबसे मुश्किल जो बात है वो है हमें गुदगुदाना थिएटर के माध्यम से। और ये आपने जो बीड़ा उठाया है, ये यहाँ की जो हमारे लोकल थिएटर ग्रुप्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। एक बात और बहुत मुझे अच्छी लगी कि आपने एक थिएटर ग्रुप नई दिल्ली से भी आपकी बुलाया है, तो आप एक इसको आप एक अगर ऑल इंडिया स्वरूप देते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। मैं समझता हूँ ये एक छोटा सा एक आइडिया मैं आपके साथ छोड़ रहा हूँ कि इसको और विस्तृत करें, जिससे कि हमें और रीजन से भी नाटकों को देखने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। आपने इंगित किया था, हमको इस समारोह के आयोजन में वित्तीय संकट हमेशा रहा है, लेकिन ये प्यार है अपने दर्शकों का, प्यार है यहाँ की रंग संस्थाओं का, रंगकर्मियों का, कि हम उनके सहयोग से, उनके उत्साह जो हमें मिलता है उससे हम आज 14वां आयोजन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, हम बिल्कुल प्रयासरत हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ये समारोह 4 दिवसीय या 5 दिवसीय ना होके कई दिवसीयों का ये समारोह होगा, जिसके माध्यम से लखनऊ के जो रंग प्रेमी हैं वो अधिक से अधिक हास्य नाटक देख सकेंगे। मैं अब अनुरोध करूंगा अपने आदरणीय कक्कड़ साहब से कि वो हम तमाम रंगकर्मियों की ओर से बाबूजी के चित्र पर माल्यार्पण करने का कष्ट करें। आदरणीय कक्कड़ साहब, में आप जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे उसमें आपकी अहम भूमिका है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं
सवाल है, सवाल क्या है, एक बवाल है प्यारे, जवाब जिसका सभी जानते वो सवाल है प्यारे। किसका सूरज कहाँ का सूरज, ये किसका साथी है, अंधे युग में काला सूरज अंधों का हाथी है, अंधा सूरज है कलयुग में, कलयुग काला क्यों है, इस काले युग में सूरज का देश निकाला क्यों है, देश निकाला क्यों है, देश निकाला क्यों है। ताम धिक ताम ताम दग दग तुम तक हो, ताम धिक ताम दग दग तुम तक हो, ताम धिक ताम दग दग तुम तक हो, ताम दग दग तुम तक हो, ताम दग दग तुम तक हो। नहीं, तुम फिर कहानी सुनाने की जिद करोगी। क्यों ना करूं? तुम्हें लगता है किस बात की? मत कहानी सुना। अरे लोग नाटक देखने आए कि कहानी सुनने? नहीं, कहानी होती है। तू ज्यादा जानती है। नहीं, तू जानता है। ओह, थैंक यू। कहानी सुना। अरे पहले ही सुनाकर नाटक का बंटा धार कर दूं। अब ये मैंने कब कहा है? और क्या मतलब है तेरा? कहानी सुना। देख मैं कहता हूँ नाटक में बाधा मत डाल। मैं तो डालूंगी। देख मैं कहता हूँ पंगा मत ले। मैं तो लूंगी। देख मैं कहानी वाली को सुनाने वाला नहीं। लेकिन मैं तो सुनूंगी। नहीं मानेगी? नहीं। नहीं मानेगी? नहीं। नहीं मानेगी? नहीं। तो सुन। शाबाश। चल अब सुना। एक गांव था, वहां दो भाई रहते थे, एक का नाम था कालू, दूसरे का नाम था बालू। बिल्कुल ठीक। एक दिन दोनों ने सोचा कि भाई पुरखों की कमाई कब तक खर्चेंगे, चलो कोई व्यापार किया जाए। सो उन्होंने लाठी लोटा चना चबैना संभाला और चल पड़े परदेस। वहां पहुंचकर उन्होंने ज्योतिषी नेता तांत्रिक का भेष धरा और लोगों के भविष्य बांटने का धंधा शुरू कर दिया। कई घोषणा पत्र छपवाए, हाँ वायदे किए, हाँ सबको माला माल करने की कस्में खाई। उनका धन बढ़ने लगा, खूब माला माल होने लगे। तभी कुंभ का मेला लगा। कालू बोला, यार भाई भालू, भाई कालू, यार भाई हमारा तीसरा भाई होता तो क्या होता? लालू होता। और क्या होता? यार काम की बात कर। यार काम की बात ये है भैया कि कुंभ मेला लगा है, चलो वहां से 4 पैसे कमा लिया जाए। अरे वहाँ क्या कमाई होगी, हमें तो दूसरों को उनका नकली भविष्य बेचना। अरे वही वहाँ भी बेच लेंगे, वहाँ तो लोग असली परलोक खोजते, हम वहाँ कंडा ताबीज बेच के धन कमा लेंगे भैया। आखिर लफबाजी अपना जन्मसिद्ध अधिकार है ना। यार कहता तो तू ठीक है, कुछ मौज मस्ती भी हो जाएगी, तो फिर चलो। मेले में दोनों का धंधा इतना जमा, इतना जमा, इतना जमा, ना जमा। अरे इतना जमा, इतना जमा, अब इतना इतना जमा, इतना जमा, इतना जमा कि उनका धन चौगुना हो गया। अरे मेले में पाप पुण्य का बाजार लगा था। सो कालू भालू की थैलियां सोने से भर गई। थोड़ी देर में रात हो गई। दोनों को चिंता हुई कि जो माल उन्होंने कमाया वो कोई चुरा ना ले। दोनों ने गुप्त सलाह की और अपनी अपनी थैलियां अपने कमर में बांधकर अपने बिस्तर पे लेट। नींद तो काफूर थी, सो बतियाने लगे। यार भाई कालू, हाँ भाई भालू, यार ये गरीबी बड़ी बुरी चीज। हाँ यार, यही आदमी को चोर बनाती है। हम जो जग रहे हैं हमें क्या डर? अरे वो बात नहीं भाई, तो कोई गंभीर बात है क्या? हाँ है तो क्या? बात ये है कि दुनिया की गरीबी कैसे दूर हो सकती? तेरे पास कोई उपाय है क्या? हाँ है। क्या? अगर कल सुबह सूरज उत्तर दिशा से निकले तो ये गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है ना? उत्तर दिशा में हिमालय है, बड़ी बड़ी पहाड़ी चोटियां हैं, इससे तो गरीबी दूर करने में बड़ी अड़चन आएगी भैया। ये काम तो तभी हो सकता है कि कल जब सुबह सूरज दक्षिण से निकले। अब बेवकूफी की बातें न करो, मैंने 17 साल ज्योतिषियों और स्वामियों की सेवा की है, मेरा कहा अटल है। अरे क्या अटल है? अटल ये है कि कल सुबह सूरज निकलेगा तो उत्तर दिशा से निकलेगा। देखो भैया, मैंने भी बाबाओं की चिल्में भरी है। अरे कोई घास नहीं खोदी, मेरी जुबान में सरस्वती विराजती है।
मैंने जो कह दिया सो पत्थर की लकीर। क्या पत्थर की लकीर? यही कि कल सुबह सुबह दक्षिण से निकलेगा, देख लेना। ये बहस मत कर, कल सुबह सूरज उत्तर दिशा से निकलेगा। अरे तेरी धाव से क्या? कल सुबह सूरज निकलेगा तो दक्षिण से। अबे तेरे बाप का राज है तो दक्षिण से निकलेगा। तेरे बाप का राज है जो उत्तर से निकला रहा। या मान जा कल सुबह सूरज उत्तर दिशा से निकलेगा। अरे मैं कहता तू क्यों नहीं मानता? मैं क्या नहीं मानता? यही कि कल सुबह सूरज दक्षिण से निकलेगा। तेरी मौत आ गई क्या? तेरे दिन पूरे हो गए क्या? मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा प्राण खींच लूंगा। हट किस गई अरे तू नहीं, मेरे होते तो तेरे मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं तुझे बिल्कुल मार डालूंगा। अच्छा तू मार के दिखा साले, तू मार के दिखा कुत्ते। आगे क्या हुआ पता है? जल्दी बताना। अरे उनकी लड़ाई देखकर बाकी लोग भी कूदे, कुछ कालू के साथ और कुछ भालू के साथ। अरे पूरा मेला दो खेमों में बढ़ गया। सब इसी पे बहस करते कि गरीबी गई भाड़ में। पहले ये बताओ कि गरीबी दूर करने के लिए सूरज को उत्तर से निकलना चाहिए या दक्षिण से? लाठियां चलने लगी। हाँ हाहाकार मच गया। हाँ सब यही कहते कि लड़ाई जारी रहे, कुछ तो हल निकलेगा, उत्तर या दक्षिण। क्या हुआ? अरे होता क्या, नगर में बलबा होता देख कोतवाल पकड़ कर ले गया कालू भालू। दूसरे दिन अदालत लगी, बड़ी मुश्किल से एक पढ़ा लिखा आदमी आया और वो जज की कुर्सी पर बैठा। सारी बातें सुनने के बाद उसने सवाल किया, क्यों रे, तुम में कालू कौन है? मैं हुजूर। और भालू कौन है? मैं सरकार। लेकिन मैं तो कहां? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कालू और भालू। जी हुजूर, सूरज न कभी उत्तर से निकल सकता है और न दक्षिण से। बिल्कुल सही है सरकार। फिर तुमने बेबाक का बतंगर क्यों बनाया? जी जवाब दो। हुजूर, दरअसल हमारी पेट में माल बना था, अगर हम सब सो जाते तो हुजूर लुट जाते। हुजूर, हमें अपने माल की हिफाजत तो करनी थी। इसके लिए तुमने क्या किया? हुजूर, हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे। अरे ये क्या बात हुई? लड़ना था तो किसी कायदे की बात पे लड़ते। अब तो हुजूर आप जैसा महामहिम फटाफट फैसला कर देता। हुजूर, हमें फैसला नहीं चाहिए था, लड़ाई चाहिए थी। कायदे की बात पे तो सभी लड़ते हैं हुजूर। और हुजूर, बेकायदे के बात पे लड़ते रहो तो लड़ाई चलती रहती है बिना फैसले के। ऐसा करना तो हमारी मजबूरी थी हुजूर। हुजूर, हम गरीबों की लड़ाई ये सोच कर लड़े कि सारे गरीब लड़ते रहे गरीबी के खिलाफ और तुम्हारे माल की हिफाजत होती रहे। क्यों? आप तो त्रिकालदर्शी हैं सरकार। हुजूर, माल तो हिफाजती जाता है। हिफाजत तो हमारे पास है। तब तो ये माल भी आपका है सरकार। कितना है? आधे से ज्यादा है हुजूर। रख लीजिए। पीछे हमारे असिस्टेंट को दे देना। ठीक ठीक, मगर हमारा फैसला। फैसला यही है कि अपने और उसमें हमारे हिस्से के माल की हिफाजत के लिए तुम कालू और तुम भालू गरीबों की लड़ाई जारी रखो। मजलिस बर्खास्त। यानी इस कहानी से ये पता चलता है कि आज तक गरीबों के लिए लड़ी गई हर लड़ाई कालू भालू की लड़ाई। सयाने लोग अपने माल की हिफाजत और बढ़ोतरी के लिए नकली, दिखावटी और बेईमानी लड़ रहे हैं। शाबाश, सही समझा। असली मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसा करना जरूरी। अरे बिल्कुल जरूरी है। जहाँ इतने तमाशे देखे हैं, आज एक तमाशा और सही। तमाशा यानी बात का बतंगड़। लोग नाटक देखने आए हैं, तमाशा नहीं। अरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाटकीयता का अर्थ ही लेते हैं कि भैया बात का बतंगड़ नहीं बनता। आप दिल पे हाथ रखकर बोलिए, क्या हमेशा सीधी सच्ची बात बोलते हैं? बेला जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप। क्या गलत कहते हैं? अरे ये लोग मुंह खोलने से पहले अपने दिमागी कंप्यूटर पर दुनिया भर के बुलंद भाग जोड़ घटाना करके ही जवाब देते। और इस तमाशे को कहा जाता है दुनियादारी। और जवाब भी जहां तक होगा गोल मोल ही देंगे। यानी सच और झूठ के बीच एक ऐसी चीज जिसमें आदमी सच नहीं बोलता और वक्त पड़ने पर नकार सकता है कि उसने झूठ बोला। देख, बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कर कि वो आसान न लगे, और इतना भी सरल मत कर कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी गायब हो जाए। बेड़ा कर दो तेरा। तू कहना क्या चाहती? मैं पूछना चाहती हूँ। क्या? यही कि सूरज कहाँ से उगता है? देख देख देख, तू फिर पंगा ले रही है। नहीं, उत्तर से तो नहीं उगता। नहीं। पश्चिम से? नहीं। दक्षिण से? नहीं। अब तो सिर्फ पूरा बचा। यहीं से निकलता है। ये सच है। कैसे? क्योंकि सूरज सच है। मैं इनकार करूँ तो? कैसा इनकार? यही कि सूरज पूरब से नहीं उगता,
ये असंभव है। नहीं उगता, तुम कर क्या लोगे मेरा? एक लड़ाई और शुरू हो जाएगी। होने दो, एक तमाशा और सही। पहले दर्शकों से पूछे। क्या पूछे? अरे यही कि भैया सूरज उगता कहाँ से है? सबको पता है। सबको पता नहीं है, इन्हें लाइफ में कंफ्यूजन चाहिए। इससे क्या होगा? सच मारा जाएगा। सच मरता है क्या? सच ही मरता है। लोगों से भेद भरी निगाहों से पूछ कि भैया क्या तुम 100% साबित कर सकते हो कि सूरज पूरब से ही उगता है? इससे तो मामला कंट्रोवर्शियल होने लगेगा। यानी तमाशा शुरू। पहले किससे पूछे? सरकारी दफ्तर, अस्पताल, स्कूल, नहीं कॉफी हाउस। अरे हेडल कर ले। तू क्या लेगी? हेड। सरकारी दफ्तर। कितना है अंतहीन ये सफर, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर। कितना है अंतहीन ये सफर, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर। लंबे और ऊंचे कुछ प्रश्न चिन्ह आंखों में, मुट्ठी भर दम और दो चार बहन। बीती यादें फटी हुई कुछ कमीजों से, टूटे दर्पण सा बेकार अहम। तबादली फाइल से नंगा पर ढककर भाग रही उन शहर शहर। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर। नमस्कार साहब। साहब नमस्कार। साहब एक सवाल करना है साहब। आपसे जवाब चाहिए साहब। जी वो सवाल करना है, जवाब चाहिए। मैं समझा नहीं। साहब आपसे एक सवाल करना है। क्यों? मुझी से क्यों करना? इसलिए साहब कि सरकारी दफ्तर में एक आपकी जिम्मेदार आदमी है जो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। और काम कौन करता है? हमारा ही मरण है। बैठिए आप लोग, बैठिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुर्सियाँ नहीं है। ये फाइलों के बंडल उठाइए और इन्हीं में बैठिए। सब नहीं आइए, सब साले मौज मारते हैं यहाँ पर। एक हमें जो गधे की तरह खटते रहते हैं। चपरासी साहब के बंगले पर है। पानी वानी मंगाओ? जी नहीं धन्यवाद, हमें तो आपसे एक काम। हाँ, काम तो हम ही करेंगे। उल्लू के पट्टे तो हम हैं, और काम कौन करेगा? ऐसे लौंडे चले आते हैं यहाँ पर साफ बंद करके। सालों को नोटिंग ड्राफ्टिंग तक तो आती नहीं, लेकिन नहीं, डिग्री का पुछल्ला दे लगा। काम क्या आपका? एक सवाल करना है। करिए ना। नहीं साहब, ये जानना था कि सूरज कहाँ से उगता है। जी? सूरज जो है ना वो उगता कहाँ से है? और कहाँ से उगता है? जी वो सूरज है ना, सूरज। सूरज जानता हूँ। वो उगता कहाँ से है? अरे बेटा आ गया। हमारा विभाग सिर्फ पानी से डील करता, पूरे से नहीं, समझे? लेकिन साहब ये तो एक आम सवाल है। अरे आम खास की बात नहीं है, ये तो कोई एक्सपर्ट बता सकता है। हमसे गलती हो गई तो हो जाएंगे। कच्ची गली तो आप भी नहीं खेलते ना। लेकिन साहब। अरे लेकिन ये सूरत बहुत बड़ा मामला नॉन कन्वेंशनल एनर्जी विभाग देखता, ऊर्जा मंत्रालय, हमें वाटर वर्क्स वाले, रोटी विभाग, समझे? सैद्धांतिक रूप से पूछ रहे हो तो नहीं, अब खिला रहे हो तो भैया हाँ। लीजिए ना हुजूर। साहब आप बुरा ना माने, लेकिन एक जरूरी सवाल का जवाब देना कोई जोखिम का काम तो है नहीं। हाँ, आपने कहा हमने मान लिया। अरे सरकारी नौकरी करो तो समझो कि जोखिम होता क्या। वैसे एक बात बताएंगे, सवाल क्या? सूरज कहाँ से उगता है? क्या हुआ सरकार? पूछ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ सवाल में पेच क्या है। अब पेज कैसा साहब, एक सीधा सा सवाल है कि सूरज कहाँ से उगता है। देखिए क्या तो बनाइए मत, जवाब आपको ही मालूम है। फिर मेरा सब कहाँ रह जाएगा कि आपके सवाल में कोई पेच है? जरूर है। कोई पेश नहीं है साहब, आप यकीन तो करिए। अरे घटाओ क्या, कैसे यकीन कर लूं? देखो हमें सीधे साधी बात, रिश्वत उतनी खाते जितना पेट है, इसीलिए बार बार विश्वास करके मात खाते हैं। पिछले हफ्ते एक जालिये पर विश्वास किया, जेल जाते जाते बचा। लेकिन साहब इसमें ऐसा कोई रिस्क तो है ही नहीं। आप ये क्यों विश्वास दिलाना चाहते हैं? तो कोई रिस्क नहीं है, कुछ है तो जरूर। अच्छा आप बताइए क्या हो सकता है? अरे सीधी सी बात है, जिस सवाल का जवाब सभी को मालूम है वो मेरे दफ्तर में आकर के मुझे सिगरेट पिला करके मुझे से पूछा जा रहा है। या क्या? और किससे पूछे? चाहे जिससे पूछिए।
ये नहीं पता कहाँ से उठता है। अरे भाई आप लोग के पास सूरज के अलावा कोई काम नहीं है क्या? जाइए काम से बात करिए, प्रूफ प्रॉपर चैनल आइए। ये बात नहीं कहीं समझ नहीं। अगर मेरे पास फाइल आएगी तो मुझसे जो हो सकेगा करूँगा। सीढ़ी से दाहिनी ओर चौथा कमरा। ओ चपरासी, 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 ओ भाई चपरासी, तुझे बुलाते आ रही है बाबूजी को फांसी। चपरासी, तुझे बुलाते आ रही है बाबूजी को फांसी। चपरासी, ओ भाई चपरासी, तुझे बुलाते आ रही है बाबूजी को फांसी। भैया जी, आधा घंटा हो गया खड़े खड़े। साहब क्या बहुत बिजी हैं? अंदर है दोनों के साथ। अब बिजी तो रहता ही है। फुर्सत मिलेगी? पागल हो क्या? अरे बदतमीजी बात करते हो। इसमें बदतमीजी क्या है जी? अब देखो भैया, नाराज ना हो, बहुत जरूरी काम था। क्या काम था? अब कुछ पूछना था उनसे। क्या पूछना? एक सवाल पूछना था। कौन सवाल पूछना? अरे यही पूछना है कि सूरज कहाँ से उगता है। आए? सूरज जो है ना वो उगता कहाँ से है? ये शिक्षा विभाग नहीं है, ये जलकन विभाग है। छोटी दफ्तर। तुमने बच्चे तो दिया नहीं। चुप कर बैठ जाओ। आप पान खाते हैं? नहीं। हम खाते हैं। अरे तो लीजिए ना हुजूर। अरे वाह, टिबिया तो बड़ी सुंदर है। ये कहाँ से ली? जयपुर से ना। अरे रखिए ना, अब ऐसी भी क्या बात है। आप लोग रुकिए, हम देख के आते हैं। चपरासी, ओ भाई चपरासी, तुझे बुलाते आ रही है बाबूजी को फांसी। आइए भाई साहब, आप आइए, आप भी आइए ना। खाना है अंग्रेज मैं खाऊंगी पर, यूरो कैसी कैसी कमरे के अंदर, साथ कैदों जैसे लिए व्यवस्था है, मुल्क हमारा इसकी यही अवस्था है। राज्य और शासन तो बदले कई बार, किंतु अक्सरी तो जैसी की तैसी है पब्लिक सर्वेंट मगर ये हाकिम है, अरब में रहती ब्यूरो कैसी है, अरब में रहती ब्यूरो कैसी है, अरब में रहती ब्यूरो कैसी है। नमस्कार मैम साहब। नमस्कार जी। कहिए। जी साहब से काम था। पहले हमसे कहिए जी, एक जरूरी जानकारी लेनी थी। कैसी जानकारी? जी वो सूरज के बारे में थी। कौन सूरज? हमारा मतलब था कि हमें पता करना था कि मतलब साहब से दरियाफ्त करनी थी कि सूरज कहाँ से उगता है। ये क्या सवाल हुआ? बहुत ही मामूली सवाल है मेम साहब, पर जवाब हमें ऑथेंटिक चाहिए था। तो आप ये सवाल साहब से क्यों पूछना चाहते हैं? तो आप बता दीजिए। मैं बिना परमिशन कोई काम नहीं करती। तो साहब से पूछवा दीजिए। साहब इसमें क्या करेंगे? हैं? अरे साहब क्या है जो नहीं कर सकते? अरे वो ऐसे वैसे साहब नहीं है, अरे वो साहबों के साहब, लॉर्ड साहब। मत बचाइए, तो काम करवा दीजिए ना। ये अंगूठी बनवाई है या खरीदी? अजी छोड़िए ना, साल में क्या रखा है? ये लीजिए, पहन कर देखिए, है तो जवानी भर की, मगर आपकी और इसकी खूबसूरती के क्या कहने मैडम। सच ऐसा है क्या? हमें कई जगह जाना है मैडम। सॉरी। सब कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हमें मालूम है, सब कुछ पूछना चाहते हैं। हमें मालूम है, सब कुछ जानकारी चाहते हैं। हमें मालूम है। हम सुन रहे थे आप लोगों का कन्वर्सेशन। उन्हें बुला लो सब। बुलाइए, क्या पूछना है उन्हें? आपको मालूम है साहब, आप सुन रहे थे? क्या सुन रहे थे? हमारा कन्वर्सेशन। कैसा कन्वर्सेशन? जी हमें कुछ जानकारी चाहिए थी। ऐसी जानकारी? जी वो सूरज के बारे में कि सूरज कहाँ से उगता है। इतनी सी जानकारी के लिए तुम हमारे कमरे में घुस आए? मगर ये महत्वपूर्ण है। मेरे लिए नहीं है। I have no time to waste. देखिए साहब, हम बड़ी उम्मीद से हैं कि मैडम। यस सर। Don't be silly, चोरी चावा। You know I am a busy man. इनसे कहिए जो कुछ पूछना हो लिख कर लाए। जी लाया हूँ, लिख कर भी लाया हूँ। लीजिए। देखिए, दरअसल ये मामला हमारे वक्त का नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। नॉन कंडक्शन एनर्जी का है। जी। हो सकता
जियोलॉजिकल सर्वे का क्यों नहीं हो सकता? एस्ट्रोनॉमी ऑफिस का भी हो सकता है। और शायद ह्यूमन रिसोर्सेज का हो, एटॉमिक एनर्जी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बस साहब, ये तो टोटी विभाग है ना। ये टोटी क्या होगा है चूड़ी? जरा से सवाल का सीधा सा जवाब दे देते सकते। इसका जवाब हम दे सकते हैं या नहीं? क्यों जूही? सर इसके लिए मैनुअल देखना पड़ेगा। आई सी। देखिए, मैंने आपके आवेदन पर लिख दिया है। हमारा बाबू मैनुअल देखकर कोड लिख देगा, उससे लिखवा लाइए, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। देखिए साहब, हम उसी बाबू से मिलकर आ रहे हैं। उसी ने हमें यहाँ भेजा। हमारे पास भेजने की क्या जरूरत थी? क्यों जूही? यस सर, फाइल पर नोट पुट अप करके प्रोसेसर से साथ भेजना चाहिए था। यस। लेकिन निर्णय तो आपको लेना है साहब। जूही, बाबू को बोलो नोट बनाकर भेजे। यस सर। हद हो गई साहब, एक सीधा साधा फैक्ट पूछा जा रहा है, इसमें बाबू के नोट की क्या जरूरत है? सरकार थ्रू प्रॉपर चैनल चलती है, समझे? लेकिन हमें इसकी सरकारी स्वीकृति चाहिए, ऑफिशियल वर्जन। देखिए, ऑफिशियली कहने में जिम्मेदारी होती है। देखना होता है कि सवाल क्यों पूछा जा रहा है। पूछने वाले का इंटेंशन क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जवाब का आप आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे जवाब लेकर? बोलिए। सर, अगर ये नहीं बताना चाहते तो आप ही क्यों बताएं? जाइए, बाबू से नोट लिखवा कर लाइए, जाइए। जाइए साहब, उसमें दस्तखत कर देंगे। इसका मतलब हम जाएं। हाँ, रोटियां बस करो। कौन सी रोटी? अरे मेरी बात इसमें कहेंगे। कहाँ फिर मेरा भोकर के क्या? जूही! चक्रव्यूह के भीतर आ गए, लूका बचन का ये उनको चुका है, भूत विभागे ऊपर नीचे इधर उधर, एक जिसके कई व्यवस्था सब भक्षण करे, आता है संकट हम पर अब कई रूप धरे, ऐसे कि देवता की उपासना करे हम भूखे रहकर, ऐसे कि देवता की उपासना करे हम भूखे रहकर। जी, क्या काहे को बैठे हो? क्या करते? आप सीट पर ही नहीं थे? क्या हगने मूतने भी ना जाए? हुआ, आपने क्या कहा? जवाब नहीं दिया है? आपके पास भेजा है। हाँ, हमारे पास क्यों नहीं भेजेंगे? हमारे बगैर किसी अफसर का काम नहीं चलता। This country is ruled by बाबू। क्लास, अफसर भी क्या है? एक सोफिस्टिकेटेड क्लास। बाबू, क्या बोले? जी, ये कागज भेजा है मैनुअल कोड और रेफरेंस के लिए, जवाब बाद में देंगे। अरे कद्दू देंगे, हमारे लिखे में चिड़िया बिठाएगा बस, और कुछ नहीं अफसर के बस का। अब तो सब कुछ आपके हाथ में है बड़े बाबू। आप जो भी लिख देंगे वही ऊपर चला जाएगा। अरे चला तो जाएगा, लेकिन लिखूं क्या? अरे सीधा सा जवाब है, लिख दीजिए। जवाब आपको ही मालूम है, फिर क्यों खुबरिया खा रहे यार? अरे जो जी मैं लिख दीजिए, बस छुट्टी करिए। ये लोग तो कि सूरज शक्ति भवन से उगता है, बोलो लिख दो। तुमने हमें खरीदा तो है नहीं, अगर सीधा जवाब होता तो आपका जवाब अफसर भी देते। इस सवाल में कोई पेच है, इसीलिए बाबू याद आया। आप ना बताओ चाहते क्या हो? सूरज कहाँ से उगता है? आप कहाँ से उगाना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि जहाँ से आपका फायदा हो, सूरज तो कहाँ से उगना चाहिए? आपको जवाब लिखना है, सवाल नहीं करना। देखो जी, साहब ने हमारे ऊपर छोड़ दिया, अब देखो सरकारी बाबू का कमाल। अगर सूरज उगना छोड़े तो 10 उत्तर बढ़ा देगा। आप बताओ सूरज को कहाँ से उगाना? भाई ने भाई को बुला देंगे। थोड़ा खर्चा पानी लगेगा, समझ लो। समझ गए साहब, कि सरकारी दफ्तर में हमें कोई जवाब नहीं मिलने वाला। सच का जवाब सच से देना आसान नहीं होता शायद।
एक सीधा सवाल, उस पर इतने अड़ंगे। अरे ज्यादा ऊंची मत झाड़ो यार, सीधा जवाब था तो यहाँ क्यों है? जोगी डॉक्टर के पास जाते। देखो मिस्टर, सरकारी दफ्तर में वही आदमी आता है जिसकी कहीं ना कहीं कोटी फंसी हो, और जिसे कुछ उल्टा सीधा नहीं कराना, वो यहाँ क्यों आएगा? छट मारने। तुम वो सीधे साधे आदमी, तुम्हारा कांड बहुत सस्ते में करवा दूंगा। जहाँ से तुम्हारा और मेरा दोनों का फायदा हो, मैं फाइल में सूरज को वहीं से बुआ दूंगा। बस तुम्हें और क्या चाहिए यार? अरे मैं मेरा थोड़ी ना खाता हूँ भाई, ऊपर भी तो पहुँचाना पड़ता है ना। कितना लगेगा? कितना है तुम्हारे पास? जितना धैर्य और संतोष के पास होता है। अरे ड्रामेबाजी छोड़ो यार, काम की बात करो भाई। असलियों की थैली है, ये देखो। ये तो पता चल गया साहब कि सरकारी दफ्तर के घने जंगलों में सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती। अंधेरे में सच किसी को नहीं दिखता, किसी को भी नहीं। ऐसे अंधेरे में रोज चमक आती रुपयों की चमक से, चांदी के खजानों से अफसर से बाबू तक की आंखें चमकने लगती हैं। इस सफेद रोशनी में अंधकार ही इनका सूरज बन जाता है, नीचे गिर जाता है आसमान से। तब उसी अंधेरे में टटोल का रास्ता ढूंढता है ये, उधर ही जाता है जिधर चांदी की चमक दिखाई देती है। आंखों में आ जाते हैं प्राण और मान अपमान से ऊपर ये उस रोशनी के पीछे भागता है जिससे काली किरणें फूट रही हो। ये काली रोशनी नहीं है, चांदी के पहियों का रथ है। यहाँ नियम उपनियम कुछ नहीं होते। सफेद का रथ है और यहाँ जिसे जाना है डूब के जाना है। अरे ये तो माया है माया, इसे आज तक कौन समझ पाया? ये भाग्य है और लालच इसके पीछे पीछे भागता है। हाँ जी, आप घबराइए नहीं, हमारी मैडम का कुछ नहीं होगा। पूरे नाटक में कहीं ना कहीं से टपके की जरूर। अभी तो समस्या ये है कि मैं अकेला इस नाटक को आगे कैसे बढ़ाऊं। रात अलग हो गई, खाली शब्द जाल से तो आपकी बोरियत दूर होगी नहीं। खैर साहब, हमें तो आम आदमी से ये सवाल करना ही है कि भैया सूरज कहाँ से उगता है। शायद कोई सच बोल दे। लगता है सच बोलना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इस टाइम रात में हजरतगंज में कोई शरीफ आदमी तो होगा नहीं, जो भी होगा निशाचर ही होगा। मगर वो तो हो, अरे अपना काम तो सवाल पूछना है, है? ये चोर उचक्के पुलिस वाले क्या आदमी नहीं होते? सूरज के बारे में तो ये भी जानते। सिगरेट की बदबू, ये दारू का भक्का। साहब, ये सीटी को बजाया। अरे ये हाथ में छिछोरापन ठीक नहीं है। हाँ, कह देता हूँ। कौन है आप? माल है ना जेब में? मैं कह रहा हूँ, कौन है आप? हटाओ यार ये आबादी। ये बताओ कहाँ ले चलोगे, या फिर हम ही ले चले? मगर फीस डबल हो जाएगी। देखिए देखिए, मैं आपको पहचानता नहीं। क्या बात करते हो यार? अरे लोग हमें दिन में नहीं पहचानते, ये तो फिर भी रात है डार्लिंग। अरे पहचानो और मार फेंक कर मौज करो। अरे रात को बिना जान पहचान वाले लोग ही तो हमें ढूंढते हैं। आज तुम ही सही बोलो, मुझसे जान पहचान करोगे? जी हाँ, जी नहीं, मेरा मतलब। जी हाँ, जी नहीं में क्या जवानी बिता दोगे मेरे राजा? अरे खड़ाओ मत, मेरे करीब आओ। देखिए देखिए, क्या कर रही हैं आप? खा नहीं जाऊंगी तुम्हें। नया शामिल हो क्या?
सवाल कहाँ? मैं तो जवाब की तलाश में हूँ। सारे सवालों के जवाब हमारी आगोश में है। चलिए तो आइए ना। आपकी आगोश कहाँ है? आप आए ना लाइन पर। हमारी आगोश कहाँ है? देखिए देखिए, अब मेरी बात सुनिए। अगर आप जैसे एक आध और मिल गए हमें तो हमारी आज की रात तो गई। रात कहाँ गई? घर जाइए और घर जाकर सोइए। हम लोग रात में नहीं सोते। अरे ये रात ही तो हमारी जिंदगी है। कमाल है, तो आप सोती कब है? दिन में सोती है क्या? हाँ, दिन में। अगर रात में कमाई हो जाए तो। यानी सूरज से आपका कोई वास्ता नहीं? नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों? इसमें बुरा क्या है? तब तो आप जानते ही होंगे कि सूरज कहाँ से उगता है। क्या जानना चाहते हैं आप? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने सरकारी दफ्तर गया था, वहाँ कोई जवाब देता ही नहीं। अरे बताया तो, जवाब मेरे पास है। माल है जेब में तो आओ, सारे जवाब मिल जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? अरे आओ तो यार। देखिए पहले रात का सूरज तो देख लो। देखिए देखिए, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये मैडम कह रही है इनके पास जवाब है, वही सूरज वाला। मैं कहती हूँ अरे करो। क्यों मैडम? हमने कई लोगों से पूछा, किसी के पास जवाब नहीं है। और आपके पास है कि सूरज कहाँ से उगता है? अरे रे 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 रे, नाराज ना हो मेरी बंदो। अरे हम तो लाजवाब है ही। जिन लोगों से तुमने पूछा वो खुद सूरज ढूंढते ढूंढते हमारे पास ही तो आते हैं। तो बताती क्यों नहीं कहाँ से उगता है? वाह, उगता सूरज ढूंढने आए भी तो कहाँ। अरे समझ लो हम ही है पिछड़ अरे क्या समझे? अरे वो मार मारूंगी कितना जाएगी पानी को। बेहया बेशरम कहेगी। बाप नहीं है, भाई नहीं है तेरा, कसम नहीं है तेरे पास। नरक में जाएगी, नरक में जाएगी तू। काट तू। तुम्हें क्या पता नरक होता क्या है? मैं रोज एक नरक पैदा करती हूँ यहाँ। भाई कहाँ है? बाप कहाँ है? कसम कहाँ है? तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी आई थी सूरज ढूंढने, मगर ऐसे अंधेरों में घिर गई सूरज अब याद भी नहीं आता। जहां मैं हूँ वहां न सूरज उगता था न उगेगा। मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है सूरज की। जो भी मेरे पास आता है उसे सिर्फ सूरज, चांद, सितारों की ही तलाश होती है। क्या बोलते हैं
लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। अच्छा हुजूर, तो खाली जेब सूरज ढूंढने निकले थे आप? लेकिन अगर आपके पास मेरे सवाल का जवाब है तो दीजिए, वरना कोई दूसरा कहाँ ढूंढिए। अभी लीजिए जवाब हुजूर। बख्तावर, अरे ओ बख्तावर। जी भाई जी। ये मियां सूरज ढूंढने निकले हैं, तलाशी ले लो, शायद कुछ मिल जाए। मेरी बात तो सुनिए। सब निचोड़ के ये मिला है। शुक्रिया हुजूर। अरे हमारे लिए तो सूरज उग गया हुजूर। ये सूरज का क्या लफड़ा है भाई? अरे तू नहीं समझेगा। ये मियां सूरज ढूंढने निकले थे, मुझसे बोले सूरज कहां से उगता है? बता दे। अब घटकर हमारे सामने सूरज का नाम लेने का मतलब हमारे दुश्मन को अबे तेरा सूरज साला जिसकी मदद करता होगा क्या होगा? हमारा काम सूरज डूबने के बाद शुरू होता है। लेकिन कभी तो दिखाई दिया तो रात में सूरज तो क्या दिन में सारे धंधे के काम खाली हाथ गिनती तो ये वेला ये मोहल्ला में क्या कर रहा है आप? कौन है अब्दुल्ला खाए पी के दिमाग को किया रहे हैं? दीवान जी, मैंने बताया था ना, ये आजकल एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। ये देखो ससुरा चट्टा का औलाद। तू बाजी को मोहल्ला का पड़ोस में कहाँ सवाल का जवाब पूछ रहा है? चेहरे से तो चक्कर उगाओ। कौन सवाल का जवाब चाहिए? चौपन महतारी से पूछे खातिर हिया में रहा। जी बात दरअसल ये है, जवाब ढूंढते ढूंढते ये हादसा हो गया है। तू तो देख रहा है। अरे सार गाल में देख रखा कपड़ा मुझवा के गधा का कान नहीं गवा। कौन किया ये हादसा? अरे छोड़िए ना दीवान जी। अरे दीवान जी की है ऐसी अलग कलाते दो। आप मेरी बात तो सुनिए। सीधा तरह जेबी में कमान कर दी है, जमीन में धर दी, फिर टटरा के खिस्सा हिस्सा। देखिए दीवान जी, जो पिस्ता वो तो लुट गया। एक गुंडा ले गया, अब तो बस ही ताबीज बचा है। गुंडों से सवाल पूछा रहे हम कहाँ लगे? पूछा तो बाई जी से था। कौन सवाल रहा जी? हम से पूछो। अरे पक्का जवाब दे। आपको पता है? हमका काम नहीं पता है। सूरज कहाँ से उगता है? बताइए ना, सूरज कहाँ से उगता है? चुप साला, चुपटा, चुप नहीं करे खातिर हम ही मिले रहे। हम बताइए सूरज केने से उगता है? अरे सब जगह से कुछ पैदा हो रहा है, वहीं से उगता है। सुनो, ताबीज से भला क्या हुई है? जाओ तुम जमानत के वास्ते की रही हवालात में जाओ, करो वकील वकील करो। सरकार की तहसील। अरे ऐसा करैक्टर वाला कांस्टेबल का हुनर देखा हो, जो औरत को छोड़ के और मुअम्मन तो खाने ले जा रहा। अरे मेरी बात सुन। अरे कोई वकील का है, अरे जमानत की बात करना चाहे ना करना, लेकिन सवाल का जवाब जरूर पूछ लेना। यह ढूंढने अपने समय से समझौता, 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 यह ढूंढने अपने समय से
कानूनों में शाश्वत सत्य नहीं होता, कानूनों में शाश्वत सत्य नहीं होता। सच्चाई तो हवालात में बंदी है, जाने क्यों इंसाफ की देवी अंधी है। न्यायालय के दरवाजों पर भीड़ लगी, इंतजार में बीत गई 20वीं सदी। जो भी खता यहाँ वो वापस न लौटा, कानूनों में शाश्वत सत्य नहीं होता, कानूनों में शाश्वत सत्य नहीं होता। देखिए मैडम, आप बिना केस के हमारे पास बेकार आए। मगर मैं अपना केस आपको बता चुकी हूँ। आपने सवाल किया है मुझसे, केस नहीं बताया। आज जहाँ तक उस आदमी के बाद है वो हवादार दस्तावेज लेके छुट्टी जाएगा, आप जा सकते हैं। अगर आप जैसे लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो लोग गलत कर लेंगे। आपके सवाल का जवाब देकर रेफरेंस से क्या दें? रेफरेंस लाइए आप। अब सूरज को रेफरेंस की क्या जरूरत? वो तो शाश्वत सत्य है। अभी आपने गाना नहीं सुना मैडम? कानूनों में शाश्वत सत्य नहीं होता। आप जा सकती हैं। मगर आपकी बात तो पूरी हुई नहीं। देखिए मैडम, मेरा सर मत खाइए। कानून का सत्य जब कभी झूठता है, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। लेकिन आपका दूसरा पक्ष तो हमारा। जी नहीं, वो भी मेरा पक्ष है। दूसरे पक्ष में है आप लोग। हमारा पक्ष सुनिए और राय दीजिए अपनी। वकील पक्ष नहीं चुनता, हम तो सत्य का वही पक्ष लेते हैं जो मौके के हक में होता है। आप सत्य का पक्ष भी नाक तोड़ कर लेते हैं। वकीलों तो सवाल नहीं किया करते। मैं तो आपसे सच का उत्तर जानने आई हूँ। सच्चाई जानने के लिए आप वकील के पास क्यों आए? लेकिन मुझे पता नहीं था कि सच का मतलब वो वकील के हक में होना होता है। देखिए मैडम, नाराज हो रही है। अब तो आपको यह तय करना ही होगा कि सूरज उगने की कौन सी दिशा में आपका भला है। कोई गाइडलाइन देंगे आप? गुड, वेरी गुड। आप जा बैठे, आप बैठे। देखिए मान लीजिए कि आपने कोई हत्या की। नहीं, मेरा मतलब गवाह ने भी कह दिया कि वो हत्या का चश्मदीद गवाह है। उस समय सूरज कहाँ से उगता है, कहाँ डूबता है। हत्या के समय सूरज कब हुआ था, कब डूबा था, हत्या का समय क्या था, ये सब बातें तय करेंगे कि गवाह आपको अच्छी तरह देख सकता था या नहीं। क्या छोड़िए, दूसरा केस है घर के बंटवारे का। दो भाइयों में बंटवारा होना है, एक हिस्सा सड़क के सामने की तरफ और दूसरा पिछवाड़े की तरफ। तब सूरज यह तय करेगा कि सड़क की दिशा क्या है और पिछवाड़ा किधर है। आई बात? मैं सूरज की हमेशा अपने वाली दिशा के बारे में पूछती हूँ। मैडम, केस के रेफरेंस में बताइए कि आपने सूरज उगने की कौन सी दिशा चूज की है। चलिए मान लीजिए कि पूरब से निकलता है। तो इसमें केस क्या हुआ? कैसा केस? अरे इसमें कानूनी मुद्दा कहाँ? क्यों? सूरज कानून से नहीं चलता। सूरज कानून से चलता है नहीं, ये तो हम लोग नहीं जानते। लेकिन हम लोग इतना जरूर देखते हैं कि इसमें कौन सा कानून लागू हो। तो इसके लिए आप सच नहीं बोल सकते। आप सलाह लेने आई या हमारे पेट पे लात मारने के लिए? अगर सच्चाई जानना है तो वही आ जाइए। वही करिए, हम यहीं आ गए। हमसे बताइए क्या करो। बताइए क्या केस? केस कुछ नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं बहन जी, केस तो हम बना देंगे, तुम प्रॉब्लम बताओ। सूरज कहाँ से उगता है? सूरज तो पश्चिम से उगता है। लेकिन ये तो कहती पूरब से उगता है। नहीं, कहती तो ये भी ठीक है। तो यानी दो जगह से उगता है? नहीं, उगता तो एक ही जगह। तो क्या आप बताएंगे किस जगह से उगता है? पहले ये बताओ, वकील मेरी है कि तुम्हारी? मेरी। तब तो वकील साहब सूरज पश्चिम से ही उगता है। हाँ, आप बनी ना बात। मैडम, आपका केस तो मैं रहूंगा और प्रतिवादी का केस मेरे साथी वकील साहब। प्रतिवादी है कहाँ? अरे मैं हूँ, वादी भी प्रतिवादी भी। अरे आप चिंता मत करिए बहन जी, प्रतिवादी मैं ढूंढूंगा, आप बिल्कुल मत घबराइए। मुझे कोई चिंता नहीं। चिंता है तो सिर्फ एक सही जवाब की, और कोई चिंता नहीं है मुझे। अरे वो तो आपको अदालत में मिल ही जाएगा मैडम। हाँ मैडम, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि सच का बस वही इम्तिहान होता है। थोड़ा बहुत पैसा वैसा। मैं होगा। हाँ क्यों नहीं, आखिर पैसे किस बात के लेते हैं हम लोग। आप केस तो लड़िए, दीवानी को फौजदारी बनाना तो हमारा काम। और वो भी रियायती दरों पर बैठा हूँ। मुझे थोड़ा समय दीजिए। क्यों? मैं अपने साथी से पूछ लूं। वही जो हवालात है। जी नहीं, वो इस समय बुद्धिजीवियों से जूझ रहा है। चलो कहीं सच को खोजे, चलो कहीं सच को खोजे, चलो कहीं सच को खोजे, चलो कहीं सच को खोजे।
लिए हमें तुमसे कहना पड़ेगा। दरअसल भैया तुम्हारा सवाल मामूली सवाल नहीं है डॉक्टर। देखो, सूरज एक फोकल पॉइंट है, न्यूक्लियस, उन कई वक्रपथों का या उन वक्रपथों का सामान्य केंद्र बिंदु है जिन पर ग्रह चलते हैं। ये आपस में टकराते नहीं है, यही मूल दर्शन है। क्या मूल दर्शन है? देखो, हर आदमी जिसके पास प्रभामंडल है, एक सूरज है, जिसे हम सूरज कहते हैं, वो उन ग्रहों में सूरज हो सकता है जो उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हो, मगर वो सूरज अपनी तरह के अन्य कई सूरजों की तरह भी हो जो किसी और सूरज के चक्कर काट रहे हो। फिर वो सूरज किसी दूसरे सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। मेरे सूरज का क्या हुआ? आपको समझने की कोशिश करो। देखो, एक सूरज का दूसरे सूरज चक्कर काटना इतना सटल होता है, लगता है सूरज टिका हुआ, उसका अपना एक प्रभामंडल रोशनी होती है, हमें लगता है कि ब्रह्मांड का यही पर जबकि वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा होता है। ग्रहों का अपना कोई प्रभामंडल नहीं होता। वो तो सूरज से रोशनी उधार लेकर निकलता है। इसका मतलब सभी सूरज हो गए साहब? बिल्कुल हो गए। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये सभी अपने अपने चमचों के सूरज है। चमचों का अपना कोई प्रभामंडल नहीं। यानी इस समय आप सूरज हो गए तो मैं आपका चमचा। ओह नो। You are a jolly person. अब बस आखिरी सवाल साहब, ये तो तय हो गया कि सूरज क्या है, अब तय ये करना है कि ये उगता कहाँ से है। अपने भीतर अपने ज्ञान से उगता है। ये डूबता कब है? जब हम अपने ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। असल बात तो है अपने प्रभामंडल को विकसित करने की। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, अपनी लॉबिंग करवा रहे हैं ताकि फिलोसफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं और मैं डायरेक्टर बन जाऊं। इसके लिए आप सच नहीं बोल सकते क्या? सच बोलना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सच न बोलने के लिए हम मजबूर हैं। किसने मजबूर किया है आपको? किसने मजबूर किया है आपको? मैं पूछता हूं, किसने मजबूर किया है आपको? हमारे सूरज ने। एक सवाल है, सवाल क्या है, एक सवाल है जाने, जवाब जिसका सभी जानते, वो सवाल है जाने। किसका सूरज, कहाँ का सूरज, ये किसका साथी है? अंधे युग में सारा सूरज अंधों का हाथी है। अंधा सूरज है कलयुग में, कलयुग काला क्यों है? इस काले युग में सूरज का देश निकाला क्यों है? देश निकाला क्यों है? देश निकाला क्यों है? कोई चश्मदीद गवाह है कि नहीं? है कि नहीं मिला? कहीं है। फिलहाल पहला वहां कटघरे में खड़ा है। इसने क्या देखा? इसने सूरज को उगते हुए देखा है मिलॉर्ड। अजी बता देगा नहीं? मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपने सूरज देखा? कई बार देखा, ऊंची उगते हुए देखा कि नहीं? उगते हुए देखा। कैसे देखा, कहाँ देखा, तफसील से बताएं। मैं रोज सुबह छत पे टहलता हूँ, कसरत करता हूँ, वहीं से देखा। सूरज किस दिशा में था? उत्तर पूर्व की तरफ। कैसे पता उत्तर पूर्व की तरफ था? चाहे तो वकील साहब से पूछ लीजिए। क्यों? उनसे क्यों पूछे? क्योंकि वकील साहब भी रोज छत पे टहलते हैं। वकील साहब, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। इस बात को मुकदमे से कह रहा था मिलॉर्ड। ये गवाह नहीं बन रहा है और मुझे अपना वकील समझ रहा है। ये सरासर गलत है मिलॉर्ड। You may proceed further. थैंक यू मिलॉर्ड। ये कितनी उंगलियां हैं? चार। बस मिलॉर्ड, बस मुझे और कुछ नहीं पूछना है। चश्मा पहनकर और मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर 5 उंगलियों को 4 बताने वाले इस गवाह पे यकीन कैसे किया जा सकता है? काबिल, नेक्स्ट गवाही किसकी है? इनके गवाह की है मिलॉर्ड। आपका केस क्या है? मिलॉर्ड, मेरे वकील का कहना है कि सूरज दक्षिण पूर्व से निकलता है। इनसे ये पूछा जाए कि दक्षिण पूर्व होता किधर है? तुम्हारे उत्तर पूर्व के बगल में होता है। ऑर्डर, ऑर्डर। आप कौन हैं? मेरे काबिल दोस्त के
आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी क्यों है? अब तो सारे गवाहों की शक्ल एक जैसी होती है मिलॉर्ड। यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। आपने कसम खाई कि नहीं? थैंक यू सर, मैं तो खा के आया हूँ। क्या? कसम हुजूर। गुड। दक्षिण पूर्व जानते हैं क्या होता है? जानता हूँ हुजूर, वहीं से सूरज निकलता है। आपको कैसे पता सूरज वहीं से निकलता है? अब रोज देखता हूँ हुजूर, घड़ी है ना मेरे पास। परसों सूरज कितने बजे निकला था? 4:30 बजे। और कल सूरज कितने बजे निकला? 4:45 बजे हुजूर। और आज सूरज कितने बजे निकला? 4:50 पे हुजूर। ये अलग अलग टाइम पे सूरज क्यों निकलता है? अब हुजूर ये तो सूरज से ही जाके पूछिए। कैसे पूछे? रोज मैं दक्षिण पूर्व दिशा के तरफ खड़े होके पूछे हुजूर। ये झूठ बोलता है मिलॉर्ड। मैंने मौसम दफ्तर से पता किया है कि पिछले 3 दिनों से मौसम की खराबी के कारण सूरज 4:55 पे निकला। आप जा सकते हैं? क्यों जा सकते हैं? आप जाइए। थैंक यू मिलॉर्ड। आप यहाँ आइए। भाई आपका क्या कहना है? सूरज उत्तर पूर्व से निकलता है मिलॉर्ड। और आप क्या कहते हैं? सूरज दक्षिण पूर्व से निकलता है मिलॉर्ड। भाई तुम लोग किस सूरज के बारे में बातें कर रहे हो? इंसाफ के सूरज की। किया तुमने अपने समय से समझौता, कानूनों में शासन सत्य नहीं होता, कानूनों में शासन सत्य नहीं होता। सच्चाई तो हवालात में बदली है, जाने क्यों इंसाफ की देवी अंधी है। न्यायालय के दरवाजों पर भीड़ लगी, इंतजार में बीत गई 20वीं सदी। जो भी पता यहाँ वो वापस ना लौटा, कानूनों में शासन सत्य नहीं होता, कानूनों में शासन सत्य नहीं होता, कानूनों में शासन सत्य नहीं होता। लो गोली खा लो और पानी पी लो। क्या सोचा आपने? मैं पूछती हूँ, क्या सोचा आपने? बस यही एक कमी है। हर चीज में इतनी देर से फैसला लेते हो कि सब कुछ बेकार हो जाता है। अरे भाई, किस फैसले में पहुंचे आप? अजब धर्म संकट है। क्या धर्म संकट है? एक पार्टी कहती है कि उत्तर पूर्व से निकलता है, तो दूसरी कहती है कि दक्षिण पूर्व से निकलता है। आपके लिए कहां से निकलता है? क्या मतलब? हाँ हाँ, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा सूरज तो डूबा समझो। अरे लोग बाग कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन तुम लटके रहो यही। ये सूरज पूरज तुम्हारे बस का नहीं। चेहरे से तो रिटायर लगते ही हो, अब कलम से भी हो जाओ। तुम कुछ समझोगे भी नहीं। नहीं, इसमें मैं करूं क्या? मैं दोनों पार्टियों को तो सही ठहरा नहीं सकता। या तो सूरज उत्तर पूर्व से निकलता है या फिर दक्षिण पूर्व से। तुम्हारी राय हो तो दोनों दिशाओं से निकलवा दूं क्या? तुम्हारे ऐसे लक्षण कहाँ? अरे कोई और होता तो अपना फायदा देखता। कमाल करती हैं आप। जज के तौर पे मैं किसी एक को सही और दूसरे को ही तो गलत ठहरा सकता हूँ। क्यों? कोई तीसरी पार्टी नहीं हो सकती क्या? आपको कुछ पता तो है नहीं। क्या नहीं पता? कुछ नहीं पता। मैं पूछती हूँ, क्या नहीं पता? यही कि वकील के बिना जज कुछ नहीं कर सकता। तो जज क्यों बने? वकील बने रहते। Shut up। क्यों shut up? ये घर है, तुम्हारी अदालत नहीं। हद हो गई। अरे न्याय की कुर्सी पे बैठकर एक जरा सी गलत बात नहीं मान सकते तुम। अरे भाई, जो लॉजिकल है जरूरी नहीं कि वो लीगल। यानी कि जो लीगल है वही तुम्हारे लिए लॉजिकल है। हाँ, अब तुम्हारी समझ में आया। हाड़ में चाहे ऐसी समझ। अरे पड़ोस में भी तो जज रहते हैं। कोठी देखी उनकी, नौकर चाकर देखे, अरे ड्राइंग रूम देखा उनका, कालीन देखी, 4 गाड़ियां हैं, 10 तोले सोना एक साथ पहनती है उनकी बीवी। क्या तुम मुझे शर्मिंदा
चिंता कर रही हो? मैं तुम्हें प्रवोक कर रही हूँ। इससे क्या होगा? इससे तुम जल्दी फैसला लोगे। कौन सा फैसला? सूरज वाला। बात सूरज की नहीं है, सूरज के उगने की दिशा की है। हाँ, मैंने फैसला ले लिया है। लेकिन तुम कैसे ले सकती हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अर्धांगिनी। तुम्हारा आधा दिमाग मैं हूँ। लेकिन तुम मेरे फैसले को गलत कह सकते हो? बोलो, तुम मेरे फैसले को गलत कह सकते हो? नहीं। तो जज की कुर्सी पे बैठकर तुम्हारे फैसले को गलत कहने की हिम्मत किसकी होगी? मगर फिर विवेक का क्या हो? विवेक? कौन विवेक? तुम्हें जज क्यों बनाया गया है? किसने बनाया तुम्हें जज? विवेक ने? विवेक ने बनाया है तुम्हें जज? बोलते क्यों नहीं? अब मैं क्या बोलूं? क्यों? पापा का नाम लेते शर्म आती है तुम्हें? और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि पापा का नाम विवेक नहीं है। ठहरो, मैं देखती हूँ। अरे देखिए कौन आया है? हमारे एमपी साहब। आइए भाई साहब बैठिए। नमस्कार जज साहब। अरे एमपी साहब, आप और इस वक्त एक है जज साहब, एमपी साहब कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम तो आपके कोर्ट के अदना सा वकील हैं। जनता ने चुन लिया तो 5 साल के लिए सदन में बैठने को मिले। क्यों भाभी जी? अरे आप खड़ी क्यों हो? आप ही तो बैठिए ना। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? ये आप क्या कह रहे हैं जज साहब? अरे खिदमतगार तो हम लोग और हुक्म देने वाले आप लोग। क्यों भाभी जी? और बताइए भाई साहब, कैसे आना हुआ? इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको मौसम में मिलता है। बड़ी कृपा की आपने। और बताइए क्या लेंगे, ठंडा या गरम? अरे भाभी जी, हम तो घर के आदमी हैं, गुनगुना भी चलेगा। हम और मजाक करते हैं। और सुनाइए जज साहब, आपका सूरज वाला मुकदमा, उसका क्या चला? सुना है जनता बहुत रुचि ले रही। हमें क्या पता, जनता के आदमी आप हैं। आप बताइए। हम क्या बताएं जज साहब, अब आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। जनता का भारी दबाव है हमारी पार्टी पर, और पार्टी हाईकमान भी बहुत चिंतित है इस निर्णय को लेकर। क्यों चिंतित है? इससे आपकी पार्टी को क्या लेना देना? क्या बात करते हैं जज साहब, हमारी पार्टी ने तो उत्तर पूर्व दिशा से सूरज के निकलने अब अगर निर्णय हमारे खिलाफ किया तो हमारी इमेज तो कई पानी है। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? अरे पानी में जाए आपके दुश्मन। आपको खतरा क्यों है कि निर्णय आपके खिलाफ होगा? क्या मतलब? देखिए ना जज साहब, आपकी निष्पक्षता और निर्णय लेने की क्षमता पर हमारा अटल विश्वास है। अब क्योंकि सत्य हमारे साथ है और सत्य के साथ आप है, हमारी जीत तो निश्चित ही है। आपकी जीत कब नहीं होती भाई साहब? अरे आपकी विचारधारा भी तो कोई चीज है। कौन सी विचारधारा? आप चाय लीजिए। मगर इस वक्त क्या होता है भाई साहब? जान दुश्मन करने वाले पत्रकारी लोग क्या करते हैं? हम जैसे ईमानदार नहीं। आखिर न्याय भी कोई चीज, सब काम समय से ही होता है। अब देखिए ना, ये तो अपने जज साहब का ही रुतबा है कि आपका नाम चीफ जस्टिस के लिए एक्टिव कंसिडरेशन में है। क्यों मजाक कर रहे हैं आप भाई साहब? आप नहीं कर रहा भाभी जी, मैं खुद उस कमेटी में था। डीएम सेक्रेटरीट भी आप ही के नाम पर विचार कर रहा। ये सब टिप्स मुझे इनर सर्किल से मिले हैं और पार्टी हाईकमान भी लगभग आप ही के फेवर में। अरे आपके मुंह में घी शक्कर भाई साहब, ये तो अपने लिए कभी कुछ करते ही नहीं। अब देखिए ना भाभी जी, आप हमारा इतना ख्याल रखती है तो हमारा भी तो कुछ फर्ज होता है कि नहीं? मगर केस तो विरोधी पार्टी ने भी अच्छा पेश किया है। मगर सत्य हमारे साथ, सत्य उनके साथ नहीं है। अच्छा, हमारे देश के भावी चीफ जस्टिस साहब सत्य का साथ देंगे और विरोधी विरोधी का सत्य तो भाभी बिल्कुल सही भाई साहब। अरे आप भी तो कुछ कहिए, कितनी दूर से आए हैं भाई साहब? भाई साहब खाना खा के जाइएगा।
ठीक? देखिए जज साहब, ये नहीं कहते हैं कि आप पूरी तरह से निर्णय हमारे पक्ष में है। आखिर आपकी वो विवेक, हाँ तो जो कुछ भी है उसका भी तो प्रश्न है ना। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, अगर निर्णय पूरी तरह से हमारे पक्ष में ना हो, हमारे खिलाफ में भी न जाए, तो मैं बहुत देर हो गई। अच्छा भाभी जी, अब हम चलते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, खाना खा के जाइएगा। अरे भाभी जी, खाना तो फिर कभी खा लेंगे। दरअसल आज सीएम के यहाँ एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। अच्छा पाओ लागी जज साहब, आप दिशा खाते हैं, आपके सारे ही हमारे ही हाथों में सुरक्षित। अच्छा भाभी जी, चलते हैं, थोड़ा ख्याल रखिएगा, आखिर आपको चीफ जस्टिस भी तो बनना है ना। अरे भाई साहब, आप भी बड़े वो हैं। अरे अरे, वो अपना सूटकेस तो यही छोड़ गए। रामो, ओ रामो, चिल्लाओ मत। ये सूटकेस अब उनका नहीं, हमारा है। कल तुम्हें फैसला भी देना है। फैसला हो चुका है। क्या फैसला हुआ है? चिल्लाओ मत और फेंको ये रुपयों से भरा सूटकेस एक तरफ। इस सब के बावजूद ये एक राजनैतिक प्रश्न है और संविधान की धारा फला फला के मुताबिक ये सवाल कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है कि सूरज कहां से उगता है। सूरज के उगने संबंधी कोई कानून हमारे संविधान में नहीं है और जब तक इस प्रश्न का कोई राजनैतिक उत्तर नहीं मिल जाता और सरकार संविधान में संशोधन करके नया कानून पारित नहीं कर देती, तब तक सूरज के उगने का प्रश्न न्यायालय के जुरिडिक्शन से बाहर रहेगा। प्रश्न है राजनीति का मचे नहीं हल्ला। नेशनल चीफ ने किया इसी का अनुमोदन, बुलाई
नहीं चल पाएगी सरकार की अब मनमानी, नहीं चल पाएगी सरकार की अब मनमानी। कोई दलाल कोई लाल कोई घोटाला, काली हांडी में पड़ी दाल दाल में काला, काली हांडी में पड़ी दाल दाल में काला। शुरू लड़ाई हुई घर में लाठियां लेकर, आज भी ताजा खबर, आज भी ताजा खबर, आज भी ताजा खबर, आज भी ताजा खबर, आज भी। नमस्कार नमस्कार बंधुगण, आपको बारंबार नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। आपके पास और भी खबरें होगी? है क्यों नहीं, कौन सी चाहिए? महोदय, आप लोग हैं कौन? हम लोग पत्रकार हैं, मीडिया मैन। तब तो भाग खुल गया समझो। अरे खबर तो बताइए। सूरज उगने के राजनीतिक प्रश्न का हल खोजने के मुद्दे पर आम चुनाव की घोषणा हो गई है। बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि सूरज उगता कहां से है। इस सवाल पर दो पार्टियां सामने आई हैं। पहली पार्टी का दावा है कि सूरज पूर्व से निकलता है और दूसरी पार्टी का दावा है कि सूरज दक्षिण पूर्व से निकलता है। इसके अलावा छोटी-मोटी पार्टियां हैं, नहीं है, इसीलिए वो सूरज उगने के राजनीतिक प्रश्न के लिए दक्षिण पूर्व से पहले गठबंधन फिर तालमेल कर रही है। चुनावी माहौल है, चुनाव प्रचार चल रहा है, सब सूरज के नाम पे हो रहा है। क्षमा करिए, हमारा तो एक छोटा सा सवाल था। इस सवाल के मूल में यही सवाल था। कृपया बता दें, आप निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं, हमारी आवाज है। पूछिए, क्या पूछना है? और दरअसल सचमुच सूरज उगता कहाँ से है? आप हमें बताइए, क्या हुआ? हमारा मतलब था कि कौन सी दिशा से उगता है। सुनिए सुनिए, देखिए आप लोग जिम्मेदार हैं, प्रजातंत्र का चौथा खंभा है। आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। कृपया बता दें कि सूरज कहाँ से उगता है। आप हम पर इस तरह हंस क्यों रहे हैं? हंसे ना तो फिर हम क्या करें? क्यों? आप लोग किनसे सवाल कर रहे हैं पता भी है? अंधे हो क्या? चारों तरफ शोर ही शोर है, तारों का जोर ही जोर है। ऊपर से काल्पनिक दिखता, ये भीतर का सच है। भरा पूरा दिन है, मगर अंधेरे की आरती हो रही है। रोशनी किसी कोने में पड़ी रो रही है। इसीलिए कहा भी है, भैया मत जाग मुसाफिर रहने भाई, अब भोर कहाँ जो जागत है। अरे भैया सोया रहे, जाग मत, भोर कहाँ जो जागत है। जो जागत है सो खोवत है, और जो सोवत है वही पावत है।
शोर शराबे में भोली भाली जनता सामने चमकते सच को भी देखने से इनकार कर रही है। इन्हें कौन समझाए कि सूरज और कहीं से नहीं निकलता सिवाय पूरब के। जहाँ से सूर्योदय होता है वो पूरब है। इतना सफेद सच मगर सफेद झूठ में बदल दिया गया। समय ऐसा आ गया है भाइयों कि सच बोलना अब खतरे से खाली नहीं है। मगर हम ये जोखिम उठाएंगे। हम कोशिश करेंगे। लगातार झूठे होते जा रहे समय में एक सत्य की कोई कीमत है या नहीं? हमारे सिवाय कौन उतरेगा सबकी परीक्षा में? इन खोखले नारों और कोलाहल के बीच हम उतरेंगे सर पर कफन बांधकर। हम करेंगे एक और शुरुआत। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब गए कहाँ जो मोर है। भाइयों, दक्षिण पूर्व वाले आपको मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बेईमानों की कोई चाल नहीं चलेगी। बेईमानों की कोई चाल नहीं चलेगी। सूरज कहाँ से उगता है? गलत कह रहे हैं आप। सूरज से पूरब से उगता है। अरे आप यहाँ क्या करने आए? हम यही के हैं और सच के रखवाले हैं। क्या किस लिए आए हैं? आपको ये बताने कि काले छातों की तरह उठाए अपने आसमानों में आप सूरज की सच की रोशनी कब तक रोकेंगे? और सामने खड़े सच को देखो। भाइयों, विरोधी पार्टी ने हमारी सभा में उपद्रव कराने के लिए भेजा। इन्हें निकाल फेंको। भाइयों, सामने वाली पार्टी के लोग स्वार्थी हैं, बदमाश हैं। अपने स्वार्थ के लिए ये पूरे देश को बेच सकते हैं। वक्त की आवाज सुनिए और बताइए कि सूरज कहाँ से निकलता है। गलत कहते हैं आप। सूरज से पूरब से उगता है भाइयों। अरे अरे बैठिए बैठिए, आप बैठ जाइए। नहीं, अब चुप बैठने का समय नहीं रहा। सच आपको सुनना पड़ेगा। भाइयों, इनकी बातों मत आइए। ये राजतत्व है। सामने वाली पार्टी ने यहाँ भेजा है गड़बड़ी बचाने के लिए। इनको यहाँ से निकाल फेंकिए, निकालिए। भाइयों, ये संकट घड़ी है। कुछ लोग देश में अवैधता फैलाना चाहते हैं। हमेशा याद रखिए, सूरज से पूरब से उगता है। भाइयों, यह आपकी परीक्षा की घड़ी है। एंटी सोशल एलिमेंट का मुंह तोड़ जवाब दीजिए। सूरज से पूरब से उगता है भाइयों। हम घुसपैठ ये नहीं है। हम सच बोल रहे हैं। खामोश रहो। सच्चाई कब तक खामोश रहेगी? चुप है हरिचंद्र की औलाद। आप सच समझते क्यों नहीं? सच क्या है? सच से पूरब है सूरज के लिए। दक्षिण पूर्व, जब उत्तर पूर्व। ये सच नहीं है भाइयों। ये कौन है साले? मर सालों को चीख के फेंक दो। ताम दे ताम दे ताम ताम, जग जग तुम तक हो। ताम दे ताम दे ताम ताम, जग जग तुम तक हो। ताम दे ताम दे ताम ताम, जग जग तुम तक हो। ताम जग जग तुम तक हो। ताम जग जग तुम तक हो। जब सूरज नहीं उगा, जब सूरज नहीं उगा, सब डूब गया जो झूठा था। गया जो झूठा था। इस दिन सच्चाई डूब मरी। उस दिन फिर जन्मी रूह हरी। रूह हरी, कहने वाला कोई तो सहने वाला कोई तो कोई जो मुश्किल सहल करे। कोई तो जो पहले करे। जो पहले करे।
शत्रुघ्न शर्मा, महिला मेघा छाबड़ा, कालू वकील नंबर 1, नेत्रहीन नंबर 1 राजेश मिश्रा, भालू वकील 2, नेत्रहीन 2 रवि शुक्ला शिबू, बाबू प्रोफेसर एवं नेता 1 की भूमिका में थे संगम बहुगुणा, चपरासी सुरेश गोरखपुरी, स्टेनो की भूमिका निभाई उर्वशी टंडन ने, तारा एवं जज की पत्नी का भूमिका में थी प्रियंका मिश्रा, बख्तावर और गवाह हरीश बडोला, हवलदार एवं जज की भूमिका में थे वीरेंद्र नाथ सान्याल, नेत्रहीन 3 मलय दत्ता, नेत्रहीन 4 इंद्रमणि शुक्ला, अन्य कलाकार अनिल शर्मा एवं विवेक अरोड़ा। मंच पर जिनका हमें सहयोग मिला संगीत में पीयूष पांडे, मलय दत्ता, अजय शर्मा, पुष्पेंद्र सक्सेना, हारमोनियम पर अनवर, प्रकाश गोपाल सिन्हा, जगमोहन रावत, सहायक एस सुदर्शन। गोपाल सिन्हा जी ने ब्यूरोक्रेट एवं नेता की भूमिका भी इस नाटक में निभाई थी। वेशभूषा आशा दसमाना एवं हरीश बडोला, मुख्य सज्जा हेम सिंह प्रेम सिंह, मंच निर्माण धीरेन, मंच व्यवस्था अनिल शर्मा, विवेक अरोड़ा, एस सुदर्शन, सुरेश गोरखपुरी, जितेंद्र। नमस्कार। कल इसी प्रेक्षागृह में हमारी कादम्बरी नाट्य संस्था की प्रस्तुति होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।